और मैं हूं ज़ीशान गिलानी। आज हम बात करेंगे मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि अब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून समेत 14 इत्तेहादी जमातों की जो है वो हुकूमत है, पीटीआई जा चुकी है। अवाम का सोचना ये था कि अगर पीटीआई की हुकूमत जाएगी, मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों की हुकूमत आएगी तो महंगाई में कमी आएगी। लेकिन देखने में ये आया है कि जब से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है 14 जमातों के साथ मिलकर, अभी तक कोई खातर खा महंगाई में कमी नहीं आई, बल्कि आए रोज दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी पिछले दिनों 30 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल महंगा किया गया, उसके बाद आज 3 रुपए कुछ पैसे जो है वो बिजली महंगी कर दी गई, गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए गए। अवाम का कहना यह है कि कब तक ये जुल्म हम पर होता रहेगा, ये जबर हम बर्दाश्त करेंगे। इससे पहले जो पीटीआई के सीएम थे उनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से था, साउथ पंजाब से था, सरदार उस्मान गुजार साहब। उनका कहना यह था कि मैंने डीजी खान डिवीजन समेत पूरे पंजाब में बहुत सारे काम करवाए, वहाँ पर बहुत सारे रोड्स, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर कि अपना कहें तो जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं वहाँ पर वो हार्ट के हवाले से। इसके साथ साथ और उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डेरा गाजी खान से नादिर पताफी, हमारे एंकर हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जनाब, आप ठीक है? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। नादिर, क्या पोजीशन देख रहे हैं आप डेरा गाजी खान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है? पीटीआई की हुकूमत के बाद मुस्लिम लीग नून की और 14 जमातों की हुकूमत है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या इसका सिनेरियो चल रहा है डेरा गाजी खान में, कैसी सियासत चल रही है? सर, डेरा गाजी खान की सियासत तो पहले से ही एक लॉर्ड्स की सियासत मानी जाती है। पूरा जो डिवीजन डीजी खान है, ये एक सरदारों का गढ़ है। शुरू से ही यहाँ पर सरदार जो जी लगारी हो गए, मजारी हो गए, त्रिशक हो गए, पूरे ये डिवीजन पे। और अगर डिवीजन में हम देखें तो इसमें खर भी आ जाते हैं। इस तरह और भी जो सियासी जमातों में जाते हैं, वो सारे के सारे सरदार होते हैं। कभी वो किसी हम्म जमात में होते हैं, कभी वो किसी जमात में, उन्हें कभी किसी जमात से कोई सरोकार नहीं रहा। उन्हें जो सरोकार रहा है वो उन्हें अपने इक़्तिदार से रहा। और डीजी खान की जो अवाम है, आज की जो अवाम है, वो यही कह रही है कि हम अब इन सरदारों से तंग आ चुके हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ नजरियाती लोगों के साथ खड़े हैं। डीजी खान में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जो हुजूम देखा जा रहा है अवाम की तरफ से। रिसेंटली जो वाक़या हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, और उसमें डीजी खान के कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। पूरे अगर डिवीजन डीजी खान की देखें तो बहुत हालात इस वक्त मुल्क के खराब जा रहे हैं। डीजी खान की आवाम का सिर्फ यही कहना है कि अगर हमें उम्मीद थी तो इमरान खान से थी, लेकिन इमरान खान साहब चले गए। लेकिन अब जो नून लीग लेकिन के नादिर यहाँ पर यह बताइएगा कि उस्मान बुज़दार जो कि सीएम थे, साबिक वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने डेरा गाजी खान डिवीजन में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे डेरा गाजी खान की आवाम को कोई खतर खा रिलीफ मिल रहा है? इस हवाले से आवाम से आपकी जो मुलाकात हुई, बात हुई, उनका क्या कहना था? जी सर, डेरा गाजी खान की आवाम का हमेशा यही कहना था कि उस्मान बुज़दार ने डीजी खान में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कराए हैं। डीजी खान में सबसे पहले आप देख लें कि यहाँ पर एक जो मसला था एक हॉस्पिटल का, ठीक है ना? यहाँ पर हॉस्पिटल जो थे वो अच्छे नहीं थे। उस्मान बुज़दार साहब जब वज़ीर आला बने तो उन्होंने डीजी खान के तमाम मसाइल हल कराए। डीजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी का जो काम था वो रुका हुआ था। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बनते ही उन्होंने गाजी यूनिवर्सिटी को जो है तकमील तक पहुँचाया। अब उनका दुबई जो कैंपस है वो भी स्टार्ट हो चुका है गाजी यूनिवर्सिटी का। इसी तरह से अगर आप देखें तो डीजी खान में रोड्स का बहुत बड़ा मसला था। उस्मान बुज़दार ने अपने टेन्योर में आवाम के मुताबिक उन्होंने वो मसाइल भी हल किए। डीजी खान में सीवरेज का मसला था, उस्मान बुज़दार साहब ने अपने वज़ीर आला शिप के टेन्योर में उन्होंने वो मसाइल भी हल किए हैं डीजी खान के लिए। तो अवाम काफ़ी मुतमईन नज़र आती है उस्मान बुज़दार साहब से। लेकिन जो उनके मुखालिफिन हैं उनकी तरफ से हमेशा उन पर जो है वो तनकीद की जाती है। लेकिन जो अवाम है, मोस्टली अवाम जो वो है उनसे खुश रहती है। अच्छा ये बताएं, अब जैसे ही हुकूमत चेंज हुई, अब वजीर अला जो है वो हमजा शबाशी साहब हैं, तो उनके आने से अभी इंतजामिया जो है वो चेंज हो रही है, ब्यूरोक्रेसी चेंज हो रही है। यकीनन डेरा गाजी खान में भी इससे पहले जो कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर, वो भी चेंज कर दिए गए, आरपीओ भी चेंज कर दिए गए। तो अब जो वहाँ पे मामलात हैं वो जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है वो उससे कोई उसमें कोई बेहतरी आई है, या जैसा पहले निज़ाम चल रहा था ब्यूरोक्रेसी का वही सेम चल रहा है? सर देखें, एक चीज़ है, एक ब्यूरोक्रेट जब आता है उसको तकरीबन हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक सिस्टम को समझने में लगते हैं। तो जो पहले थे वो सेट हो चुके थे, वो काम करने की तरफ जा रहे थे। जैसे आप देख लें कि हमजा सालेक साहब डिप्टी कमिश्नर थे, लियाकत अली साहब वो कमिश्नर थे।
तो डीजी खान के जो कबायली इलाके हैं, वहाँ पे पानी का एक मसला खड़ा हुआ, तो उन्होंने इनिशिएट एक्टिव लिया एक्शन लिया, उन्होंने फौरी तौर पर उस चीज़ पे एक्शन लिया और वहाँ पानी के बाउज़र्स भेजे। लेकिन अगर आप इस वक़्त देखें, जो नए आए हैं, उनको तो अभी तक इलाका जात का नहीं पता, ठीक है? कि कहाँ तक हमारी हदूद जाती है। इस वक़्त वो अभी इन चीज़ों को समझने में लगे हुए हैं। लेकिन ये है कि वक़्त के साथ-साथ पता चलेगा कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम कर रही है। पानी का आपने बात की, डीजी खंड पूरे डिवीजन में पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। इससे पहले दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो हैं वो भी वजीरला पंजाब रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ से सदर रह चुके हैं लगारी साहब, फारूक लगारी साहब, लतीफ खोसा साहब रह चुके हैं। ये बताएं कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद डीजी खां के साथ सुतेली माँ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? क्या वजह उसमें ऐसी? जी, सीएम साहब, असल वजह ये है कि यहाँ पर जो है वो लॉर्ड्स टाइप एरिया है। लोग जो है अपने हकूक की आवाज़ बहुत कम बुलंद करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डीजी खान की आवाम जो है, इनमें इतना वो जो है ना, है ही नहीं कि कैलिबर के वो अपने जो सरदार हैं उनके सामने बोलें। तो देख लें, खोसा कौन है, वो भी सरदार हैं। लगारी कौन थे, वो भी इलाके के सरदार थे। ठीक है, अगर मज़ारी आए हैं तो वो भी सरदार थे, दिरिशा का हैं वो भी सरदार थे। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ तो है सरदारी निज़ाम। अवाम तो सरदारों के नीचे दब जाती है, वो आवाज़ नहीं बुलंद करती। तो जब तक आप देखेंगे, एक जो बच्चा है वो जब तक रोए ना, माँ उसको दूध नहीं देती। तो डीजी खान के अवाम में यही एक मसला है कि ये अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, अपने हकूक के लिए बोलते नहीं है। यही इनका मसला है, इसलिए इनके हकूक इनको नहीं दिए। अच्छा, बाहर आप जाते हैं, आवाम से आपका मिलना होता है, आवाम का क्या कहना है कि महंगाई की जो इस वक्त आए दिन रेशो बढ़ रही है, इस हवाले से आवाम का वहाँ डीजी खां में क्या कहना है कि किस हद तक वो इस मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है या कि वो भी महंगाई के हाथों परेशान है? सर, बात ये है कि जो नून लीग के कारकुनान है वो कहते हैं हमें ये महंगाई मंजूर है। जैसे कि पीटीआई की गवर्नमेंट में पीटीआई वाले कहते थे जितनी महंगाई हो जाए हम उनके साथ हैं। तो असल मसला तो हमारी आवाम का है। हमारी आवाम इन चीजों को समझ नहीं रही। तो जो जिसका मतलब सपोर्टर है वो उसको सपोर्ट करता है, उसको डिफेंड करता है कि जितनी महंगाई हो जाए हम इनके साथ हैं, हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो भाई, सबसे पहले आप अपने हकूक को तो देखें। ये सियासी पार्टी जो है, सियासी धड़े जो हैं, ये तो इसलिए होते हैं कि वो हमें एक सही तरीके से लूट सकें। लूट खसूट का एक तरीका है। पाकिस्तान में तो सियासत जो अब चल रही है, मौजूदा सियासत, ये तो एक लूट खसूट का तरीका है। ये सारे के सारे सियासतदान जो हैं, ये तो सारे के सारे करप्शन किंग्स हैं। अगर आप किसी भी पार्टी के आप लीडर को निकाल लें, तो सारे सबके कोई ना कोई एलिगेशंस हैं। खान साहब पे गोगी फराह गोगी बराए चल रहा है, नवाज शरीफ पे पनामा चल रहा है, जरदारी पे कत्ल केस चल रहे हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें, तो सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना चाहिए। अब यहाँ पर जो गर्मी की जो सिचुएशन है, आए दिन गर्मी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। मई एंड है, जून स्टार्ट होने वाला है। तो क्या डीजी खां में भी लोड शेडिंग का जो दुरानिया बढ़ा दिया गया है या कोई खातर खा कंट्रोल है लोड शेडिंग के ऊपर डीजी खां में? जी गिलानी साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि डीजी खान में आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले पूरे 24 घंटे में से बिजली जो जाती थी वो 2 से 3 घंटे जाती थी। लेकिन आज दूसरा रोज़ है, बिजली पूरे 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहती है। तो अवाम इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो बिजली का ऐसा मतलब कि हाल है ही नहीं। रात को तो बिजली मोस्टली चली जाती है और अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है इस हवाले से। ना वो नहा सकते हैं क्योंकि बिजली होती नहीं है। मोटर में से जो टैंकी में से पानी होता है वो इतना गर्म आता है, तो लोगों का तो कहना है कि ऐसा लगता है डायरेक्ट ये पानी दोज़ख से आ रहा है। लेकिन डीजी खां को तो एक और भी बेनिफिट है कि डीजी खां के साथ ही आगे मिनी मरी है, जिसको फोर्ट मंडू कहा जाता है। तो वहां का लोग रुख नहीं करते अब तो। जो साबिक हुकूमत है वहां पर उन्होंने चाइना के साथ मिलकर एक अच्छे खासे ब्रिज बना दिए हैं स्टील के। अब तो वहां पे लोगों की आमदोरफ्त भी ज्यादा हो गई होगी। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो महंगाई है, आप देख लें कि फ्यूल 180 पे चला गया है, 181 पे। तो लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे इतना। ठीक है, अगर वो बाहर जाते हैं घूमने, मतलब आउटिंग को लोग इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए लोग जा ही नहीं रहे। आप देखें ना, पाकिस्तान के किसी भी सियाती मकाम को देखें, पिछले जो 6-7 महीने थे उसकी निस्बत अब सयाहत में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को नज़र आ रही है। हाँ, वो मरी की सयाहत हो या कश्मीर हो, क्योंकि जो किराए हैं वो बढ़ चुके हैं, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो लोग इस वजह से ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे। चले नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में टाइम देने के लिए हमें। नादिर हमारे साथ मौजूद थे, नादिर पताफी, जो कि डेरा गाजी खान से हमारे एंकर पर्सन है। उन्होंने बताया कि डीजी खां में इस वक्त महंगाई के हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है, आवाम का क्या कहना है। इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि वहां पर जो साबिक हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके जो सीएम थे उस्मान
उनका ताल्लुक भी डेरा गाजी खान डिवीजन, वजीर सेहत थे, वो भी वहां से थे। उसके साथ साथ हमारी बड़ी फेमस जो एक मिनिस्टर रह गई हैं जरताज गुल साहिबा, उनका ताल्लुक भी डेरा गाजी खान से था। तो अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो का कहना यही है वहां डेरा गाजी खान से भी कि यहाँ पर जो हमारे मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे। आए दिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो चेंज हो जाती है। अगर हम अपने मसाइल लेकर जाते हैं, आज मुतलका अफसर और होता है, जब 2 दिन बाद जाते हैं तो अफसर चेंज हो जाता है। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक ये रद्दोबदल होते रहेंगी और कब जाके यहाँ पर इंतजामी अमूर मिल सकेगा? उसके साथ लोड शेडिंग की अगर बात करते हैं, तो आज से 2 दिन पहले जो है वो लोड शेडिंग का जो दौरानिया था वो था 1.5 से 2 घंटे, लेकिन आज ये आलम है लोड शेडिंग का वहां पर कि 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो डेरा गाजी खान में की जा रही है। ये तो वो शहरी इलाके की बात कर रहे हैं। जो देही इलाके हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहां 24 घंटे में तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो लाइट आती है। उसके अलावा वहां पर लाइट अवेलेबल नहीं होती। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए जो इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं, जहां पर महंगाई का चैलेंज उनके साथ है, सामने है, उसके साथ साथ ये भी चैलेंज उनके सामने है कि उन्होंने लोड शेडिंग का कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि गर्मी जून स्टार्ट हो गया है। और उसके साथ साथ ये देखें कि बिजली के बगैर हर चीज के कोई ना कोई अल्टरनेट मौजूद है, लेकिन बिजली एक ऐसी चीज है जिसके अल्टरनेट कोई मौजूद नहीं है। बिजली के साथ हमारी सनतें चलती हैं, बिजली के साथ हमारा घर चलता है, बिजली के साथ ही हमारी ज़राअत चलती है, बिजली के साथ ही किसी भी किस्म कोई भी हम लगा लें अगर सनत अपनी, तो वो बिजली के बगैर नामुकम्मल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।